आदत से मजबूर इंसान जो हमेशा से मौत पर जश्न मनाता आया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर बात मोदी के जश्न मनाने की हो तो फिर दुनिया में कुछ भी हो और भारत में खून की नदियां भी बह जाए, कब भी अगले इंसान का जश्न जरूर होगा। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों का कत्ल हो गया, हमारे अधिकारियों का कत्ल हो गया, हमारे अधिकारियों को शहीद कर दिया गया आतंकवादी मुठभेड़ में। सवाल यह है कि पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी चीख रही है कि कश्मीर में, जम्मू में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है, अब कोई अंधभक्तों की गुद्दी पकड़ के पूछे कि बता भाई साहब कहां खत्म हो गया आतंकवाद। और ऊपर से जो विरोधी पार्टी, विपक्ष की पार्टी थी और जो घटिया से घटिया इंसान है, वो भी ये नहीं सोच रहा था कि हमारे अधिकारियों की शहादत एक तरफ कश्मीर में हुई और उसी वक्त दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी फूलों से नहा रहे होंगे, हाथ हिला रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। आदत से मजबूर। कितने दिल को दुखाने वाली बात है दोस्तों कि एक तरफ हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, मेरे देश के जवान का जनाजा यानी आरती उठ रही थी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जश्न मना रहे थे, उसी वक्त अपने ऊपर फूलों की वर्षा करवा रहे थे। मैं कैसे बीजेपी पार्टी को वोट दूं जो हमारे जवान की शहादत की खबर सुनकर भी गमगीन ना हो। लेकिन यही वो मोदी हैं कि जब चुनावी रैलियां होती हैं तो ये रोने लगते हैं। मुझको उन्होंने कुत्ता कहा, मुझको उन्होंने गधा कहा, मुझको उन्होंने कमीना कहा, मुझको। अरे भाई हद हो गई। जहां रोना चाहिए, जहां दुख होना चाहिए, वहां हाथ हिला हिलाकर ये चल रहा है। देशभक्त था भाई, देशभक्त पार्टी है। संजय रावत ने भी इस बात को सीधा बोला कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, एक तरफ हमारे जवानों की शहादत हुई, उन पर गोलियां बरसाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ मोदी जी पर फूल बरसाए जा रहे थे। आप सोच के देखिए दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी को हर एक परिंदे की मूवमेंट की भी खबर होती है, तो ऐसा क्या हो सकता है कि उस वक्त शहादत की खबर हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना मिली हो। लेकिन भाई साहब जश्न जरूरी था। देखिए ये ट्वीट देखिए और इस पर मौजूद टाइम देखिए। हमारे जनरल वीके सिंह ने ये जानकारी ट्विटर पर दी शहादत की कि 7:12 पर इन्होंने जानकारी दी कि भाई हमारे शहीद हो गए जवान। लेकिन 7:42 आप बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर पर देखिए कि 7:42 पर मोदी जी जश्न मना रहे थे। उसके बाद दोस्तों भारतवासियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके बाद लगा कि चलो भाई उस टाइम प्लान था, सब कुछ ऑर्गेनाइज था, तो मोदी जी का जाना जरूरी था। हो सकता है अगले दिन शहादत पाने वाले जवानों के घर मोदी जी जाएं, लेकिन नहीं। ये तस्वीर जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मोदी जी शायद जो है शहीदों के इलाके में पहुंचे हैं, लेकिन पता ही चला कि नहीं 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 नहीं, ये मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। मामा साथ में आपको नजर आ रहे हैं। यह हमारे देश के देशभक्त पार्टी के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं, जैसा प्रचार किया जा रहा है, ये वो हैं। दोस्तों सोच के देखिए, इस तस्वीर को सिर्फ आप और मैं और भारतवासी नहीं देख रहे हैं, सारी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री अपने भारतीय सेना के जवान की शहादत पर शोक तक व्यक्त नहीं कर रहा है। और जिस वक्त मौत हुई है उस वक्त मोदी जी पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। और जिनके घर लाश गिरी है, जिनके घर का एक व्यक्ति शहीद हुआ है, उनके घर के लोग खून के आंसू रो रहे थे, उनसे हाल चाल तक नहीं पूछा गया है। चरण चुंबकों की यहां कमी नहीं है। जब बड़े बड़े पत्रकार
भारतीय जनता पार्टी की चप्पल के नीचे लगे गू को चाट कर फख्र महसूस करते हैं, तो ऐसे में अखबार भी पीछे क्यों रहे। ये देखिए अखबार, नाम है हिंदुस्तान। जो शहादत वाली खबर है वो किनारे है, जो जश्न वाली खबर है उसमें जश्न वाले इंसान की तस्वीर काफी बड़ी है ना। कर्नल मेजर समेत 4 जाबाज शहीद, इस खबर को किनारे और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शहादत पाए जाने वाले जवानों की तस्वीर है। और भारत के प्रधानमंत्री या कहूं प्रचार मंत्री की तस्वीर वाइड एंगल में सेंटर में दी गई है। यह भारत के पत्रकारिता का स्तर है, गोदी मीडिया के अखबारों का स्तर है, प्रिंट मीडिया का यह स्तर है। आइए दोस्तों, मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, यह भारत का अखबार है ना, पूरे दुनिया में डंका कैसा बज रहा है इस खबर पर भी। यह बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार टेलीग्राफ आपके सामने है। देख लीजिए अखबार ने अपने फ्रंट पर क्या छापा है। किस बात का जश्न मना रहे हैं मोदी, मणिपुर में इंस्पेक्टर की मौत का या कश्मीर में 3 जवानों की शहादत का। द टेलीग्राफ बहुत क्लियर पूछा है, सोच के देखिए। यह ब्रिटेन का अखबार पूछ रहा है, यानी अंग्रेज तक समझ रहे हैं मोदी जी के लिए क्या प्रायोरिटी है। जाहिर सी बात, हर इंसान के लिए उसकी प्रायोरिटी, उसकी चाहत, उसकी तलब नजर आती है। अब यहां मोदी जी को जो तलब नजर आ रही है, फेम, नाम, भौकाल, गद्दी, कुर्सी, यह नजर आ रहा है। ब्रिटेन का अखबार तो पूछ सकता है, आप यहां के पत्रकारों को अपने कदमों में रख सकते हैं, लेकिन विदेशी पत्रकारों को थोड़ी। अब इस पर इल्जाम अण भक्तों की टीम की तरफ से लगेगा टेलीग्राफ पर कि यह भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो देख लिए, इनकी जिंदगी तो ऐसी है कि अगर कोई इनके बारे में सच बोल दे और इन पर फैक्ट चेक कर दे तो तुरंत ये एक ही बात कहते हैं, देश से गद्दार, झूठे, भारत के खिलाफ बातें कर ले, हम पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे बहुत सारे एक्टर भी हैं जिनको पता है कि अब हमारा करियर डूब सकता है, तो मोदी मोदी करो और मोदी की जो पीछे जो भीड़ है उसको अपने पीछे रखो। अब कहानी कुछ इस तरह से सामने आई है कि ये देखिए, कौन, अक्षय कुमार और ये अमिताभ बच्चन, ये भारत यानी इंडिया का नाम बदलने पर 2-2, 3-3, 4-4 ट्वीट कर चुके हैं। और इनके अलावा और भी ऐसे चरण चुंबक वाले हैं एक्टर, लेकिन हमारे जवानों की शहादत पर एक भी इनका ट्वीट नहीं है। हमारे लेफ्टिनेंट अनिल जी ने जो बात कही है वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी मौत हो, इनके लिए सिर्फ वोट मायने रखते हैं, सिर्फ वोट। वो भाई साहब मौत पर जश्न मना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आदत से मजबूर हैं। और उनके चाहने वाले भक्त मंडली पूरे देश में कोई भी मौका नहीं छोड़ती फेक न्यूज फैलाने का, दंगा भड़काने का, मुसलमानों के कत्ल का, एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक वीडियो इस हिंदू व्यक्ति ने, सनातन सनातन कहने वाले व्यक्ति ने शेयर किया, प्रवीण शास्त्री जिसका नाम है। पूरा प्रूफ आपके सामने लग रहा हूं ताकि प्रशासन को भी पता चले कि किस अकाउंट से ये ट्वीट हुआ। हम तो प्रशासन की मदद के लिए पूरा एज इट इज जो है ट्वीट दिखा देते हैं हाईलाइट करके। देख लीजिए, लिखता है ये कि सनौली के पानीपत हरियाणा में शांतिपूर्वक यात्रा गुजर रही थी। अचानक से विशेष समुदाय ने हनुमान जी का ध्वज ले जा रहे हिंदू भाइयों पर हमला कर दिया और ध्वज को छीनकर जमीन पर फेंक दिया। और वीडियो दोस्तों आप देखने के बाद खुद गुस्सा करेंगे कि हाँ यार, ये मुसलमान लोग ऐसा कर रहे हैं, अच्छा ये बड़ी गलत बात है। खुद मुसलमान कुछ लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा कि यार हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं जो ये कर रहे हैं, जबरदस्ती माहौल खराब करने का। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि मोहम्मद जुबैर से इनकी हवा इतनी क्यों निकलती है। मोहम्मद जुबैर एक अकेला बंदा इनकी सिट्टी पिट्टी गुम कैसे कर देता है। आखिर ये राइट विंग वाले
तमाम के तमाम लोग क्यों मोहम्मद जुबैर से इतनी नफरत करते हैं, अब बताता हूं। मोहम्मद जुबैर ने इसका भी फैक्ट चेक कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने खुद बताया है और हरियाणा पुलिस को सीसी में भी रखा है, लिखा कि जिस व्यक्ति पर धार्मिक झंडा छीनने का आरोप लगा रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय से नहीं है, बल्कि सनौली के खुर्द गांव के सरपंच संजय त्यागी हैं। वीडियो में पीली टी शर्ट में नजर आ रहे जिस शख्स ने हाथ में झंडा लिए युवक को रोका था, उसका नाम साबा नंबरदार है, जो उस मंदिर समिति का सदस्य है। इस मामले को लेकर हमने सनौली खुर्द गांव के सरपंच संजय त्यागी से भी बात करी। उन्होंने हमें बताया कि वो इस शोभा यात्रा में मौजूद थे। उसका आयोजन मंदिर कमेटी ने किया था और ये यात्रा गांव में शांतिपूर्वक गुजर रही थी। यात्रा जब एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तभी बजरंग दल के कुछ लड़के आए और हाथों में धार्मिक झंडे लहराते हुए नारे लगाने लगे। स्थिति न बिगड़ जाए इसलिए उन्होंने लड़के को डांटा और उसके हाथ से झंडा ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इन्हें नहीं रोका होता तो नूह जैसी घटना होने की आशंका थी। विवाद होने का अंदेशा होने पर उन्होंने लड़के के हाथ से झंडा ले लिया। कितनी सारी मुस्लिम जानों को बचाया, कितने सारे हिंदू भाइयों को बचाया और इस देश में दंगा, इस इलाके में दंगा होने से बचाया। लेकिन बहुत सारे सनातन धर्म आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। इस वीडियो को भी हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश की गई। अब आप समझिए फैक्ट चेक हो गया और इसी वजह से अंधभक्त मोहम्मद जुबैर की खून के प्यासे हैं। इसी के साथ मुसलमानों को गद्दार कहने वालों के मुंह पर मेरे साथ मिलकर आइए गू मारिए। गू मारने का आसान तरीका यह है कि आप हमारे इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिए। ये दो गद्दार हैं, दोनों सनातन धर्म से हैं, हिंदू धर्म से, बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए हैं। एक का नाम अमृत सिंह है, दूसरे का नाम मनप्रीत शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं। ये दोनों देश के गद्दार गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मनप्रीत जो शर्मा इसमें से व्यक्ति है, ये भारत की इंटेलिजेंस की जानकारी पाकिस्तान को भेजता था ड्रग पैडलर अमृत के थ्रू। दूसरा बंदा अमृत है, अमृत ड्रग पैडलर है। इसके जरिए वो भारत की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान की आईएसआई को भेजता था। ये दोनों अब गिरफ्तार हैं। पुलिस ने खुद कंफर्म किया है कि आईएसआई ने AK-47 भी बहुत सारी इनको भेजी है और 250 उसकी गोलियां भी भारत इन दोनों सनातन धर्म से आए हुए अमृत सिंह और मनप्रीत शर्मा को भेजी है। ये भारत के बहुसंख्यक समाज के फख्र करने वाले लोग हैं और इन्हीं के समाज के लोग भारत के मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। हिंदूवादी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ी जानकारी पूछताछ के बाद सामने आई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोनू मानेसर की। मोनू मानेसर ने रिमांड पर बताया है, ये खुद जानकारी दी है अपने ही मुंह से, कि नासिर जुनैद की हत्या की प्लानिंग 8 दिन पहले हो गई थी। नासिर जुनैद को कब उठाना है, कैसे उठाना है, ये सब मोनू मानेसर की टीम ने साथ मिलकर बनाया था पूरा प्लान। नासिर जुनैद की हत्या से पहले मोनू मानेसर नासिर जुनैद की रेकी करने गया था। नासिर जुनैद को गंभीर घायल अवस्था में फिरोजपुर थाने में ले गए थे, लेकिन जब पुलिस ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया तो मोनू मानेसर और साथियों ने मिलकर गाड़ी समेत उन्हें जंगल में जला दिया। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मोनू मानेसर थाईलैंड पहुंचकर बैंकॉक में फरारी काटी। कल मोनू मानेसर को कोर्ट में पेश किया गया मेरे दोस्तों, आप समझ रहे हैं। और ये बैंकॉक जाकर फरारी काट के आया है। सवाल अब यह है कि मोनू मानेसर को इतना पैसा बैंकॉक में फरारी काटने के लिए किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कौन से नेता ने दिया, या हिंदू संगठन ने, जो भगवान श्री राम और शिव शंभू और हिंदुत्व के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और कातिलों को फरारी कटवाते हैं? यह एक सबसे बड़ा सवाल है और खुद सच्चे सनातनियों का इसका विरोध करना चाहिए कि सही पैसा हमारा सही जगह लगने के बजाय आतंकवादियों के बचाव में लग रहा है।
दूसरी तरफ पूरे भारत में नफरत को मोदी जी रोक नहीं रहे। अरे जो शहादत पे दूसरी तरफ जश्न मना रहा हो, वो इंसान नफरत से हो रहे देश के नुकसान पर कुछ बोलेगा क्या? एक और घटना, ऋषिकेश से रोज 1 या 2 वीडियो आ रही है। ऋषिकेश में मौजूद हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग रोज एक न एक मजार को तोड़ रहे हैं। ऋषिकेश से एक और मजार पर हथौड़ा चलाते हुए हिंदू संगठन के लोगों को देखिए, और मुसलमानों अपनी मस्जिदों पे खुद ताला लगा लो। आप अगर बचा नहीं सकते तो अपनी मजार, मस्जिद, इमामबाड़े, अंजुमन, अपनी संगठन खुद बंद कर दो भाई, क्योंकि सबका नंबर लग रहा है। जय श्री राम। भट्टो वाला थोड़ा जय श्री राम। ये कच्चा है मसाला, ऐसे ही टूट रहा है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगली तस्वीर ये भी मजार आप ऋषिकेश से देख लीजिए। रोज ऐसा हो रहा है, रोज मजारों को तोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ऐसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, लेकिन मजाल है कि सरकार कुछ कहे नहीं। 2024 से पहले देश का माहौल इतना खराब कर दिया जाएगा कि जो सीधे साधे लोग हैं ना, वो देश में दंगा ना हो और वो जिंदा रहें, जिंदा रहने को ही वो विकास समझेंगे। इसी बीच आपको फिर से रोककर आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी संगठन का सरगना दंगाई मोनू मानेसर के बारे में एक बड़ा खुलासा और करूंगा। ये चैट देख लीजिए दोस्तों। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हुआ है कि ये आतंकवादी मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन करना चाहता था और सिग्नल ऐप के जरिए अनमोल से बात करता था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई से, जिनका नाम अनमोल है, उनसे फोन पर बात करता था सिग्नल ऐप के जरिए। राजस्थान पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मोनू मानेसर को किसने फरारी काटने का पूरा प्लान बताया, राजस्थान पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। अब ये जो मैं आपको चैट दिखा रहा हूं, ये मोनू मानेसर की चैट है जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई के साथ है। उधर इंडिया अलायंस ने पत्रकारों की लिस्ट जारी कर दी है, उन एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनका पूरी तरह से वो बाइकआउट करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची, रुबिका लियाकत, शिव अरोड़, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। 14 ऐसे एंकर हैं जिनका पूरी तरह से बाइकआउट किया है। इस पर सुधीर तिहारी समेत तमाम जिनके नाम इसमें शामिल है, सबके सब भड़क गए हैं। सुधीर चौधरी लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका जवाब क्या देता है। मैं इस तिहाड़ी को पहले यह बताना चाहूंगा कि चरण चुंबक सरकार के बनते हैं, जनता के या विपक्ष की पार्टी का कोई चरण चुंबक नहीं होता है। चरण चुंबक उसका बना जाता है जो आपके चैनल को मोटा पैसा, मोटा ऐड और आपको प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद दोस्तों जितने भी ये पालतू थे भौंकना शुरू हो गए। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है मेरे दोस्तों, सबका दर्द झलक रहा है। गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। आज इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों ने सर्वसम्मति से हमारे देश के 14 न्यूज एंकर्स की एक सूची जारी की है और यह कहा है कि इस सूची में जो 14 न्यूज एंकर्स हैं, जो पत्रकार हैं, ये पार्टियां उन सब पत्रकारों का बहिष्कार करेंगी। बहिष्कार का मतलब यह है कि इन 28 राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता ना तो इन न्यूज एंकर्स और पत्रकारों के टीवी शोज में हिस्सा लेंगे, ना ही उनके किसी और कार्यक्रम में जाएंगे और ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे, यानी पूरा बहिष्कार करेंगे। And I want to say to them today, as they bring out this laughable, ridiculous boycott threat, bring it on.
The people of this country are with us, with me. You have Farooq Abdullah and Mehbooba Mufti on your side. We have the nation on our side. You can never fight Republic because the nation is with Republic and Republic does not compromise. We are not dying. I certainly am not dying to get these fake, stupid Manishankar Iyer types on our show. But we will, with as much energy and conviction, speak against negativity and speak for the nation. For we believe in our forces, our armed forces who Rahul Gandhi regularly mocks and makes fun of and attacks. And we want to know what secret deal Sonia Gandhi got her son to sign with the Chinese. ऐसे दोस्तों बहुत सारे, अब मैं 14 के 14 जो तथाकथित जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के गुलाम हैं, उनकी मैं तड़प तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको बता दूं कि निशाना कितनी सही जगह लगा है। एंकरों का बाइकआउट किया है इंडिया गठबंधन ने, लेकिन तकलीफ इनके आका को हो गई है, क्योंकि उनके सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने वाले, देश को टुकड़ों में नफरत के बांटने वाले ऐसे लोगों को फेंक दिया है किनारे। तो अब मोदी सरकार को तकलीफ हो गई है, बिल्कुल सही जगह पर तीर लगा है। हालांकि आज जो ये रो रहे हैं, मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी भी अपनी पसंद के पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं, तो इंडिया अलायंस भी अगर अपने पसंदीदा पत्रकारों को इंटरव्यू दे रही है तो इसमें भाई बुरा क्या है? बात तो सही है। बीजेपी का इकोसिस्टम बहुत बुरा मान गया है। तस्वीर में आप देख लीजिए, पिछले ही महीने यही दोगले लोग जो आज चुपचाप बैठे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कश्मीर वाला एक न्यूज चैनल था पिछले महीने कश्मीर का, उसको तो बैन किया था, यहां भाई साहब रो रहे हैं। इसी तरह से अगली आप ये देख लीजिए, ट्वीट में आपको 2014 का दिखा रहा हूं। बीजेपी और आईटी सेल के कार्यकर्ता इंडिया के द्वारा 14 एंकरों के बहस का बहिष्कार करने पर रो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रेस खतरे में है, बोलने की आजादी निशाने पर है। हालांकि 2014 में ही एक ट्वीट के लिए एनडीटीवी की बहस का बहिष्कार किया बीजेपी ने, और 3 महीने तक उसकी बहस में शामिल नहीं हुए। उसके बाद बीजेपी ने 2015 में फिर से रविश कुमार यानी एनडीटीवी के प्राइम टाइम का बहिष्कार किया। संबित पात्रा और निधि राजदान के बीच तीखी बहस के बाद बीजेपी ने 6 साल तक उनके शो में कभी प्रवक्ता नहीं भेजा। टीवी चैनल और बीजेपी आईटी सेल आपको यह नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपके सामने सारा सच रख चुका हूं। अजी दर्द इतना हुआ कि ये देख लिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन ने तुरंत इमीडिएट एक जो है प्रेस रिलीज कर दिया। इंडिया गठबंधन द्वारा लिया गया प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा है, यानी जो फैसला बाइकआउट का गोदी मीडिया के पत्रकारों का लिया गया है, बाइकआउट करने का फैसला, उससे भारत के पत्रकारों की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ फ्री प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ चुकी है। ये एकदम से याद आया, और न जाने कितने दोस्तों पत्रकार जिन पर झूठा यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया गया, तब भारत के पत्रकारों की स्वतंत्रता नहीं छिनी। अगला देखिए, बीजेपी ने आधिकारिक अपने ट्विटर हैंडल से दर्द बयान किया है। लिखते हैं, घमंडिया गठबंधन में शामिल इंडिया अलायंस के दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने का लिया गया निर्णय घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच को ही प्रदर्शित किया है। यानी बाइकआउट पत्रकारों का हुआ और दर्द पार्टी को हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? गंगाधर ही शक्तिमान है। मेरे दोस्तों देख लीजिए, ये वो बीजेपी है जिसने आधिकारिक तौर पर, ये देखिए ट्वीट दिखा रहा हूं आपको, बीजेपी हैज डिसाइडेड टू बाइकआउट एनडीटीवी। समझ रहे हैं? हाँ, प्रोपेगेंडा मशीन फेल हो जाएगी ना, क्योंकि वैसे भी वो पत्रकार सुनते किसी की नहीं थे, तथाकथित पत्रकार। हुक्म जो आका का आता था वही करते थे। बहरहाल समझदार को इशारा काफी है। ये बात तो इंडिया अलायंस ने अब कही है। मैं इसको 2 साल से कह रहा हूं कि ये इंडिया अलायंस भी, भाई इसको भी कुछ मत समझो आप।
इनके फैसले को भी मत समझो आप कुछ। जब तक जनता, आप और हम खुद इस गोदी मीडिया का बायकॉट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये इंडिया अलायंस भी कामयाब नहीं हो सकता। क्या है ये इंडिया अलायंस? हमारे बिना, जनता के बिना, आपके बिना कौन सा अलायंस कामयाब हो सकता है? कोई नहीं कामयाब हो सकता भाई साहब। ना बीजेपी जीत सकती है, ना इंडिया अलायंस कामयाब हो सकता है जब तक जनता साथ ना हो। शाहरुख खान ने जो समझाया था इस उंगली के बारे में जवान में, याद है? नहीं देखी तो कोई बात नहीं, बस इस उंगली की अहमियत समझिएगा और इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो हर जगह उंगली घुसाते रहते हो, वोट देने से पहले भी उंगली सही जगह लगाओ। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।